दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर कल के दिन पेपरों में कल के दिन कई सारे न्यूज़पेपर्स में खबर आई, चाहे वो बिजनेस लाइन हो या फिर द मिंट हो या फिर द हिंदू हो। खबर ये है कि आरआरबी जिसको लेकर वैसे भी बात चल रही थी, सरकार ने इस बात को बताया भी था कि हम हर स्टेट में एक आरआरबी ही बना के चलेंगे और हर स्टेट में एक ही आरआरबी रहेगा, उसको लेकर बात हो रही थी। तो उसको लेकर दोस्तों आरआरबी को लेकर अपडेट आया है कि उसके चौथे राउंड का अमलगमेशन अब दोस्तों आपका होने वाला है और जो नंबर है वो 43 से कम होकर 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर स्टेट में आपका अब एक ही आरआरबी जो है वो बचेगा। इसकी पुष्टि यहाँ पर दोस्तों जो है वो सरकार की हो गई है। सरकार जो आरआरबीज है उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो कैपिटल मैनेजमेंट है उसको कस्टमाइज करना चाहता है, उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि आरआरबीज प्रॉफिटेबल रहें और लॉन्ग टर्म तक चले। उसके लिए दोस्तों ये उन्होंने कदम उठाने की यहाँ पर बात की है। 27 आरआरबीज हैं जो कि 12 स्टेट्स में हैं, उनको 12 आरआरबी में कन्वर्ट किया जाएगा और स्टेट बाय स्टेट लिस्ट बनाई जाएगी और हर स्टेट का एक आरआरबी होगा और वो पूरे स्टेट की जो रूरल बैंकिंग है उस पर काम करेगा। इसका जिम्मा दिया गया है नबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को, जो कि एक तरह से रेगुलेटर कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का है। तो वो इसमें अहम रोल प्ले करेगा। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि आरआरबी जो है वो स्टैब्लिश किया गया 1975 में। पहले आरआरबी का नाम आपका प्रथमा आरआरबी था, प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में बना। उसके बाद एक समय ऐसा आया जब 196 आरआरबीज आपके हो गए थे, जिसे कम करते करते अब फिलहाल 43 आरआरबीज बचे हैं, जिनको और कम करके अब 28 आरआरबी जो है वो दोस्तों कहा जाएगा। जब हम आरआरबी की बात करते हैं तो आरआरबी के स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर, जहां पर 50% शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% शेयर होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का और 15% शेयर होता है एक स्पॉन्सर्ड बैंक का, सॉरी 15% शेयर होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो 50% मालिक सरकार होगी देश की, 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट और 35% होगा स्पॉन्सर्ड बैंक। स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है वो जनरली एक पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, जिसको एक्सपर्टीज़ है बैंकिंग की, तो वो एक आरआरबी को एक तरह से गोद देता है और उसे बैंकिंग करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें कि पंजाब ग्रामीण बैंक होगा एग्जांपल के तौर पर, तो उसका पीएनबी होगा, बड़ौदा ग्रामीण बैंक होगा उसका बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। जैसे कि आर्यवर्त ग्रामीण बैंक है फॉर एग्जांपल, उसका बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है आरआरबी स्पॉन्सर्ड बैंक। तो हर एक आरआरबी का कोई ना कोई पब्लिक सेक्टर या फिर कुछ केसेस में, कुछ कम केसेस में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक भी उसका स्पॉन्सर्ड बैंक आपका हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात आपके इंटरव्यू के लिए, इंटरेस्टिंग बात आपके जनरल नॉलेज के लिए ये है, यहाँ पर आप वो चीज़ देखिएगा। देखिए यहाँ पर हट गए, इसको ज़रा वापस ले आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़, हाँ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है, जो यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, जो कि देखिए यहाँ पर दी हुई है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एक से अधिक आरआरबीज हैं। जहाँ पर आप देखिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर 4 आरआरबीज इस समय है, तो वहाँ पर एक ही आरआरबी बचेगा। तो जाहिर सी बात है तीनों को मर्ज करके, चारों को मर्ज करके एक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल में 3 है, उन्हें वहाँ भी एक किया जाएगा। बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, वहाँ पर आपके 2 हैं, वहाँ पर भी एक किया जाएगा। ठीक है। तेलंगाना में अमलगमेशन मर्जर के बाद डिसाइड किया जाएगा कि जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है उसको हम उसके असेट्स को कैसे बाइफरकेट करें, ताकि तेलंगाना में भी एक आरआरबी बचे और एक आरआरबी आपका आंध्र प्रदेश के लिए भी यहाँ पर बनाया जाए। अब यहाँ पर बात देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात कि सरकार ने 2004-05 में स्ट्रक्चरल कंसोलिडेशन किया था, जिससे आरआरबी की संख्या जो कि 2020-21 में 196 थी उसे कम करके 43 किया गया था 3 फेजेस ऑफ अमलगमेशन के बाद, और अब इसे और कम करके 28 कर दिया जाएगा। ठीक है। ऐसा कहा गया है कि जो आरआरबी जिसका बिजनेस ज़्यादा होगा उसके अंदर छोटे आरआरबी को मर्ज करके एक आरआरबी बनाया जाएगा, और जो स्पॉन्सर बैंक होगा ट्रांसफर आरआरबी का, मतलब जो आरआरबी जो सबसे बड़ा आरआरबी जिसमें कि मर्ज हुआ है बाकी 3 आरआरबी का, उसका जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा वो उस पूरे आरआरबी का फिर स्पॉन्सर बैंक बनेगा। अब यहाँ पर नाम कैसे पड़ेगा, स्टेट का नाम पहले आएगा, जैसे कि फिर राज्य राष्ट्र का नाम आएगा लोकल भाषा में, और फिर ग्रामीण भाषा में लोकल लैंग्वेज में नाम आएगा, फिर बैंक का नाम आएगा। ठीक है। तो पहले स्टेट का नाम जो कि उस भाषा में आपका नाम होगा, मतलब एक लोकल लैंग्वेज में नाम होगा। फिर ग्रामीण का नाम, जो ग्रामीण वर्ड है हिंदी में ग्रामीण कहते हैं, इसके अलग अलग इसका नॉमेनक्लेचर होगा अलग अलग स्टेट में, उस नाम पे लिखा होगा। फिर बैंक का नाम आएगा और ये नया नाम आरआरबी का पड़ेगा। अभी तक बात करें तो आरआरबी की दुनिया देश भर में 21,985 ब्रांचेस हैं, 30.6 करोड़ रुपीस का अकाउंट्स है, 2.9 करोड़ लोन अकाउंट्स है, 26 स्टेट और 3 यूनियन
टेरिटरीज में, जिसमें पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और 43 आरआरबीज कलेक्टिवली जो उनका एक एडवांसेस है, उसमें आप यहाँ देखिए डिपॉजिट उसके हैं 6,08,009 करोड़, एडवांसेस हैं 3,86,951 करोड़, और जो इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट है वो 3,13,401 करोड़ है। तो ये सब मर्ज होके अब बन जाएगा आपके 28 आरआरबीज। तो दोस्तों यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि करने के पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन वही है जिस रीजन पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी मर्ज किया गया था, ताकि जो कंसोलिडेशन है, फंड्स का कंसोलिडेशन है, ह्यूमन रिसोर्स का कंसोलिडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर वो करने का, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए और स्टेबिलिटी लाया जाए आरआरबीज के अंदर, और हर स्टेट में एक आरआरबी के नाम से उसे जाना जाए, उसके लिए भी यहाँ पर काम किया गया है। जहाँ पर एक से अधिक आरआरबीज है वहाँ पर मर्ज पहले होगा, और जो सबसे बड़ा आरआरबी होगा उस एरिया में, उनमें बाकी आरआरबीज को मर्ज किया जाएगा। जो स्पॉन्सर्ड बैंक होगा उस बड़े आरआरबी का, वही उस पूरे अमलगमेटेड आरआरबी का स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। यहां पर एक सवाल है मेरा आपसे, मैं चाहूंगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में वो कौन सा अभी फिलहाल स्टेट है या स्टेट्स हैं जहां पर आरआरबी नहीं है। सवाल पहला, सवाल चलो दो बोलता हूं मैं आपसे, भारत में वो कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर अभी भी आरआरबी नहीं है, या कौन सी यूटी है जहां पर आरआरबी नहीं है। क्या आंसर इसका गोवा और सिक्किम है? प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका जवाब क्या है। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, और ये पेपर में भी आपका आ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी एक सवाल चलो और आपको बताना पड़ेगा कि आरआरबीज को बनाने के पीछे कमिटी का नाम क्या है, उसका जवाब भी आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।